अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। ठीक है, इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज इनएबिलिटी टू कंसीव डिस्पाइट रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो सीपीएफसी के लिए 1 ईयर चाहिए। ठीक है, वैसे हम 2 ईयर्स का पढ़ते हैं। द क्यूमुलेटिव स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी रेट आफ्टर 3 months ऑफ ट्राइंग इज अप्रोक्सीमेटली 57%। 3 months के बाद 57% होता है। ठीक है, आप ट्राई कर रहे हैं और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, 6 months के बाद 72% होता है। ठीक है, 1 ईयर तक 85% होता है एंड 2 ईयर्स में 93% फीमेल्स कंसीव कर लेती हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं हम। वाट विच टाइम इज पीरियड इज मोस्ट कॉमनली यूज टू डिफाइन इनफर्टिलिटी? 1 ईयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज विथ longer duration of trying conceive? Cumulative spontaneous pregnancy rate। ठीक है, according to your notes, couple who have not conceived after 6 months about 72% चांस ओवरऑल। ठीक है, तो 6 मंथ का हमने पीछे भी पढ़ा था, 72% होता है। ठीक है, और 3 months 57% होता है, और 1 ईयर 85% होता है, और 2 ईयर्स 93% होता है। ठीक है, रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स इज अ की पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी बिकॉज इट्स रूल आउट lack of exposure and time issues. The jump from 85% at 1 year to 93% at 2 years showed that the most couples conceive within 2 years। ठीक है, 85 मोस्ट कपल्स कंसीव कर लेते हैं 2 ईयर्स तक। अब नीचे हम आ जाते हैं। फीमेल हैज अ रेगुलर साइकिल फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर फर्टिलिटी। अगर एक फीमेल आपके पास आई है, उसकी हर महीने उसको पीरियड्स आते हैं, अच्छा है, सही आते हैं, फिर वो सब ओके, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट हस्बैंड की टेस्ट कराएंगे। ठीक है, इफ सेमाइन एनालिसिस आर फीमेल टेस्ट आर नॉर्मल द कंडीशन इज कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अगर फिर सेम एनालिसिस भी ओके है, फीमेल की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, तो ये क्या है? अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। इफ अ कपल डज नॉट कंसीव आफ्टर 2 ईयर्स दे शुड बी कंसील्ड काउंसल्ड फॉर। अगर कोई कपल 2 ईयर्स तक कंसीव नहीं कर रहा और सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो हम उसको आईवीएफ के लिए काउंसिल करेंगे। जीएनआर एनालॉग एक टोन विच ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करती है जीएन, ताकि वो एफएसएचएलएच को डिक्रीज करे। एफएसएचएलएच कहाँ वो एक्ट करते हैं? ओवरी पे। किस लिए? फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट इनटू विच हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड एस्ट्राडायोल। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, वो एस्ट्रोजन और एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट हो जाता है। एमएच स्टैंड फॉर एंटी मुलेरियन हार्मोन मेड बाय फॉलिकल्स इन ओवरी। ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं ना, वो एमएच बनाते हैं। ठीक है, डे 21 प्रोजेस्टेरोन लेवल इज चेक्ड 7 days आफ्टर ओव्यूलेशन। डे 21 हम कब चेक करते हैं? 7 days आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद हम चेक करते हैं। ठीक है, इफ ट्यूब्स आर ब्लॉक व्हाट हैपन? एग कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम ट्यूब्स। इफ ट्यूब्स आर ब्लॉक व्हाट हैपन? एग कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम ट्यूब्स। अगर ट्यूब्स ब्लॉक होगी ना, तो एग वहां से ट्रेवल नहीं होगा। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड इन यूट्रस कैन कॉज बोथ ए एंड बी। इनफर्टिलिटी भी कराएगा, मिसकैरेज भी कराएगा। अगर सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है ना आपके बच्चेदानी में, तो इनफर्टिलिटी भी कराएंगे, मिसकैरेज भी कराएंगे। ठीक है, causes of infertility mentioned in your notes all except। इनफर्टिलिटी के कासेस क्या हैं? हाइपोथैलेमस हो सकता है। ठीक है, और पिट्यूटरी इश्यूज हो सकते हैं, ओवरी इश्यूज हो सकते हैं, लिवर इश्यूज नहीं। ठीक है, which which of these is grouped under tubal causes in your notes? endometriosis, ट्यूब्स, ओव्यूलेशन, हाइपोथैलेमस, ट्यूब्स। ठीक है, एस्ट्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एस्ट्राडायोल। एस्ट्रोजन को हम एस्ट्राडायोल भी कहते हैं। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ नॉट कंसीविंग आईवी काउंसलिंग? 2 ईयर्स के बाद। मैंने पहले भी आपको बताया, जब पेशेंट 2 ईयर्स तक कंसीव नहीं करती और कोई कॉज रूल नहीं होता, तो हम उसको आईवीएफ का कह देते हैं। इन्फेक्शन, फाइब्रॉइड पोलिप इन्फेक्शन है या फाइब्रॉइड है या पोलिप है, ये क्या कराएगा? मिसकैरेज कराएगा। ठीक है, आप नीचे आ जाते हैं। 26-year-old woman present with 6 weeks amenorrhea, sudden sharp right iliac fossa pain, scanty brows, vaginal discharge। देखें, इसको 6 weeks की एमेनोरिया है और सडन पेन स्टार्ट हो गया है। ऑन एग्जामिनेशन शी हैज रीबाउंड टेंडरनेस। एग्जामिनेशन पे इसको रीबाउंड टेंडरनेस है और बीपी 90/60 है, तो ये टॉपिक है। रीजन ट्राइड एमेनोरिया, abdominal पेन, वजानल ब्लीडिंग, हाइपोटेंशन, सजेस्ट रप्चर। ट्राइड क्या है? एमेनोरिया होगा, abdominal पेन होगा, वजानल ब्लीडिंग होगी,
hypotension suggests rupture. ठीक है, a couple present to infertility clinic, they have been having regular unprotected intercourse for 10 months. ठीक है, पेशेंट है इनफर्टिलिटी क्लिनिक में आया, 10 years से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहा है। द वाइफ इज 28 year old एंड हैज अ रेगुलर साइकिल। उसकी वाइफ जो है वो 28 year old है, रेगुलर साइकिल है। कपल प्रेजेंट टू इनफर्टिलिटी क्लिनिक, दे हैव बीन रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर 10 months। ठीक है, रेगुलर 10 months से करें। द वाइफ इज 28 year old, हैज अ रेगुलर साइकिल। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप? एडवाइस कंटिन्यू ट्राइंग फॉर 2 months। ठीक है, regular 85% conceive 1 year. 25-year-old craved a 1 para 0 at 8 weeks of gestation, present with mild vaginal brown discharge, no pain, ultrasound show pregnancy with cardiac activity. What is the most likely cause? कुछ भी नहीं है, इंट्रायूटाइन प्रेगनेंसी है। माइल्ड ब्राउनिश जो है वो फिजियोलॉजिकल और इम्प्लांटेशन में होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल सल्फाइटिक इलेक्ट्रोपिक इज इम्प्यूला है। Direct recall from your notes. Most ectopic implant within tube and ampulla is the most common. A woman at 7 weeks gestation present with severe lower abdominal pain and syncope per vaginal exam release cervical motion tenderness and tender mass positive. 7 weeks की प्रेगनेंसी है, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस पॉजिटिव है, लोअर abdominal पेन है। ठीक है, यूरिन प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव है। तो ये व्हाट इज द मोस्ट लाइकली काज ऑफ शोल्डर टिप पेन का काज क्या है? तो शोल्डर टिप मतलब इसका मतलब रप्चर हो गई है। ठीक है, ट्यूबल प्रेगनेंसी और ब्लड ब्लड जो है वो पड़ा है अब्डोमेन में, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? डायफ्रामेटिक इरिटेशन हो रही है, तो जिसकी वजह से हेमोपेरिटोनियम हो रही है। चाहिए, तो रप्चर्ड एक्टोपिक है, इंटरनल ब्लीडिंग है, इंटरनल ब्लीडिंग है। ब्लीडिंग क्या कर रही है? रिफर्ड शोल्डर पेन कर रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी? एक्टोपिक है। ठीक है, तो का फ्रॉम योर लिस्ट एक्टोपिक, मोलर, मिस्ड, फिजियोलॉजिकल, ये अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग करवा सकते हैं। टू कन्वेंशनल प्रेगनेंसी रेट विच इज एप्रोक्सीमेट चांस ऑफ कंसेप्शन विद इन 6 months 72% होता है। ठीक है, a patient described for her abdominal pain is scrapy and generalized with pain on defecation. She is 6 weeks pregnant and is unsuspicious of ectopic amenorrhea. ठीक है, तो ट्राइड क्या है? एमेनोरिया, पेन, ब्लीडिंग। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली डिस्क्राइब फॉर पेन इन एक्टोपिक? पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग, इसमें पेनफुल होती है ना। 30-year-old woman has been trying to conceive for 18 months with regular intercourse. 30-year-old woman has been trying to conceive for 18 months with regular intercourse. She has no non-medical problem. What is her status according to CPFC definition? Primary infertility. 30 ईयर है, ट्राइंग कर रही है 18 मंथ से रेगुलर इंटरकोर्स के साथ। शी हैज नो नॉन मेडिकल प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। फेलियर टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर, नो प्रीवियस प्रेगनेंसी, तो उसको हम प्राइमरी कहते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी एन ओवेलेटरी है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इनफर्टिलिटी इन पीसीओ, हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, इसमें सारे कम होंगे। FSH, LH, GnRH, ये केल्विन सिंड्रोम है। ठीक है, केल्विन सिंड्रोम हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म होता है, इसमें सब कम होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय hypergonadotrophic hypogonadism is characterized by high FSH and LH, but hypergonadotrophic hypogonadism इसमें क्या होगा? FSH LH ज्यादा होगा, but ovaries not respond, but ovaries response नहीं करेंगी, तो ये टर्नर है। बेसल बॉडी टेम्परेचर राइज बाय हाउ मच आफ्टर ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन के बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर 0.2-0.4 सेंटीग्रेड बढ़ता है। मिस क्या है? मिड साइकिल पेन एंड स्पॉटिंग है। follicular tracking by ultrasound is usually done on which days to check if follicle is mature? follicular tracking हम कब करते हैं? 12 to 14 days। follicular tracking done on 12 to 14 days। follicular tracking done on 12 to 14 days। follicular tracking हम कब करते हैं? 12 to 14 days। the best single sign of ovulation according to your notes is serum progesterone level। बेस्ट सिंगल साइन ऑफ ओव्यूलेशन अकॉर्डिंग टू योर नेट्स, सिंगल सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल। ठीक है, सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल ग्रेटर देन 10 नैनोग्राम पर ml एंड 30 ml। एल सर्टिफिकेट अकर ऑन विच डे? 12 to 13 डे। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। हमारे पास है मोस्ट कॉमन काज ऑफ इनएबिलिटी इनफर्टिलिटी पीसीओ, विच इज द नॉट टिपिकल फीचर्स ऑफ पीसीओ। अर्ली मेनार्की इन पीसीओ, द एफएसएच लेवल typically reverse FSH LH greater than FSH
MH level are increase in PCOS due to more follicles which hormone increase. इस PCOS में ना आपको MH लेवल भी बड़ा मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन लेवल भी ज्यादा होगा, एस्ट्राडायोल लेवल भी ज्यादा होगा, LH भी ज्यादा होगा। ठीक है, testosterone greater than 200 it suggests tumor. Elevated testosterone in PCOS converted to estrogen. Elevated आपका testosterone होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इट काज प्रोडक्शन मोर टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट इनटू इट काज प्रोडक्शन मोर टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट इनटू एस्ट्रोजन। It causes production more testosterone convert into estrogen. Day 3 hormone testing is a normal in female and FSH डबल इन नॉर्मल फीमेल में जो होता है ना FSH ज्यादा होता है LH से। LH तो बाद में इंक्रीज होता है ना आपके डे 12 और 13 पे ओवुलेशन कराता है। तो पीसीओ में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, पहले ही LH बढ़ जाएगा। तो जब पहले LH बढ़ जाएगा तो मेचुरेशन कहाँ से होगी, FSH मेचुरेशन कराता है ना फॉलिकल्स की। तो डे 21 प्रोजेस्टेरोन लेवल इज चेक टू कंफर्म ओव्यूलेशन। ठीक है, तो अब अगर हमें देखना है ओव्यूलेशन हो नहीं हो रही नहीं रही तो जी हम 7 डे पे प्रोजेस्टेरोन लेवल करा के देखेंगे। डे 21 पे इंक्रीज एस्ट्राडायोल, इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, इंक्रीज MH इन, इंक्रीज LH इन PCOS। ठीक है, इन हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपरगोनेडोसिस FS लेवल्स आर हाई। हाइपर है तो मतलब हाई है। ठीक है, हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म मतलब आपका FSH तो बढ़ेगा, लेकिन ओवरीज के जो हार्मोन होंगे जैसे ईस्ट्रोजन है वो कम होगा। टर्नर सिंड्रोम इज एक एग्जाम्पल ऑफ हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म है ये। तो इसकी एग्जाम्पल जो ऊपर हमने पढ़ा था उसकी टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर में क्या होता है, आपका FSH तो ज्यादा होता है, ओवरीज पे एक्ट करता है, पर आपकी ओवरीज ही मजे की नहीं होती, काम नहीं कर रही थी, प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर हो जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं बनते, तो वो कम होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ टर्नर सिंड्रोम, शॉर्ट स्टेचर होगी इसमें, पुअरली डेवलप्ड ब्रेस्ट होंगे, प्राइमरी एमेनोरिया होगी। ठीक है, केल्विन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद केल्विन सिंड्रोम में क्या होगा, FSH कम होगी, LH कम होगी, इम्पेयर्ड सेंस ऑफ स्मेल होगा। ठीक है, हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो FSH, लो LH, लो GnRH, सब कम होंगे। तो ये आपका क्या है, ये केल्विन सिंड्रोम है। शियान सिंड्रोम occur due to massive postpartum hemorrhage। एंड शियान सिंड्रोम विच हार्मोन अफेक्टेड, फर्स्ट गोनेडोट्रोपिन एंड प्रोलैक्टिन, उसके बाद ACTH TSH। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोगोनेडोनिज्म मेंशन्ड इन नोट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ डेफिशिएंट हार्मोन। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोगोनेडिज्म मेंशन्ड इन नोट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ डेफिशिएंट हार्मोन। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोगोनेडिज्म क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ डेफिशिएंट हार्मोन करेंगे। इन हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म एस्ट्रोजन लेवल्स आर लो। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो टर्नर सिंड्रोम है, उसमें FSH LH ज्यादा होगा लेकिन ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होंगे, हाइपोगोनेडोट्रोफिक होगी हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली फाइंडिंग इन हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म सब कम होगा, FSH LH एस्ट्राडायोल GnRH। ठीक है, ट्यूबल इनफर्टिलिटी एंड हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज इज ट्रीटेड बाय IVF, अगर पेशेंट है उसकी ट्यूब्स दोनों ब्लॉक है, IVF करवा लेंगे। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ट्यूबल पेटेंसी लेप्रोस्कोपिक एंड डायटेस्ट सबको पता है। Hysterosalpingography is a primary screening procedure for tube blockage. Hysterosalpingography primary screening procedure है। पेशेंट आई इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री है, अगर आप इसकी ट्यूब देखना चाहती हैं पहले आप हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी कराएंगे, अगर इनकेस आपकी हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी एबनॉर्मल आ जाती है फिर आप लेप्रोस्कोपिक एंटाइटिस पे चले जाएंगे। और अगर कोई पेशेंट ऐसी आ जाती है जिसको हम पहले से ही लेप्रोस्कोपिक डायटिस कर लेंगे, जैसे हाई रिस्क पेशेंट है, हमें लग रहा है एंडोमेट्रियोसिस है, PID है पेशेंट को, या पहले कोई सर्जरी हुई है, तो ऐसे पेशेंट पे हम डायरेक्ट लेप्रोस्कोपिक एंटाइटिस से अटैक करेंगे। वन ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट लाइन एंड स्क्रीनिंग जो है हमारे पास हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी है। In hysterosalpingography, radio opaque is passed from cervix to uterine cavity. ठीक है, if dye spills from fallopian tube on hysterosalpingography, it means tubes are not blocked. मतलब इसका मतलब ये है कि आपने डाई डाली, डाई ट्यूब से आ रही है, इसका मतलब आपकी ट्यूब्स ब्लॉक नहीं है। Which one of the following is a not complication of hysterosalpingography? Ovarian hyperstimulation.
नहीं है इसकी कॉम्प्लिकेशन। इसके इसमें क्या क्या होता है, हिस्टेरोसल्फिनोग्राफी में पेन होगा, शोक होगा, इन्फेक्शन होगा, ठीक है। इन हाई रिस्क पेशेंट द चांस ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर स्टेज 3% होता है। हाई रिस्क पेशेंट में 3% चांस होता है। फॉर हाई रिस्क पेशेंट इंस्टेड वी डू लेप्रोस्कोपिक एंड डाई टेस्ट, ठीक है। बिफोर डूइंग हिस्टेरोसल्फिनोग्राफी वी शुड स्क्रीन फॉर क्लेमाइडिया। हम जब भी पेशेंट की प्लान करेंगे ना हिस्टेरोसल्फिनोग्राफी, हम पहले पहले उसकी ना क्लेमाइडिया टेस्ट करा लेंगे, ठीक है। वरना वो जो इसके इन्फेक्शन है ना वो स्टेंट कर जाएगा। फिर अगर पेशेंट का हमने अल्ट्रासाउंड कराया, सेमन कराया, अब हिस्टोसल्फिनोग्राफी कराए हैं, तो यूज टू एविलेट ट्यूबल फैक्टर। हिस्टेरोसल्फिनोग्राफी हम किस लिए कराते हैं? ट्यूब्स को देखने के लिए कराते हैं, ठीक है। कोई ट्यूबल फैक्टर तो नहीं है, उसको देखने के लिए कराते हैं। आह, फिर हमारे पास क्वेश्चन है 60 year old गर्ल प्रेजेंट विद प्राइमरी एमेनोरिया, शॉर्ट स्टेचर, वेब नेक, poorly developed breast, FSH, LH level are markedly elevated with low estradiol, the most likely diagnosis Turner, ठीक है। वही सिनेरियो से पता चल गया आपको। शॉर्ट स्टेचर है, वेब नेक के, पोअरली डेवलप ब्रेस्ट है, FSH LH ज्यादा है, एस्ट्राडायल कम है। तो भले एस्ट्राडायल कम हो या एस्ट्रोजन कम हो, आपका टर्नर है, ठीक है। तो ये नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है ना, हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म होता है ये। इसमें FSH LH बढ़ता है, एस्ट्रोजन एस्ट्राडायल कम होता है। फिनोटाइपिक फीचर्स में आपको फ्रॉम योर नोट्स प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर इसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आया 19 years old male present with a delay puberty, insomnia. On examination, he has a secondary sexual character, hormonal profile show low FSH, low LH, and low testosterone. 19-year-old male present with delayed puberty, insomnia. On examination, sexual character, profile, low FSH, low LH, low testosterone, is Kelvin. मतलब सारी आपके पैरामीटर कम है ना, तो मैंने भी पहले आपको बताया था ये केल्विन है, केल्विन सिंड्रोम है ये, ठीक है। हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, डिक्रीज एफएसएच एलएच, इम्पेयर्ड सेंस ऑफ, तो केल्विन सिंड्रोम की एक चीज याद रखें, इम्पेयर्ड सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। इम्पेयर्ड सेंस ऑफ स्मेल केल्विन सिंड्रोम में। 30-year-old woman develop failure of lactation, amenorrhea, fatigue, 6 months after delivery of baby, complicated massive postpartum hemorrhage. Which hormone are most likely to affect it first? Gonadotropin and prolactin. देखें ये सही शियान सिंड्रोम का जो है ना सिनेरियो है, पेशेंट पीपीएच में चली जाती है, ज्यादा ब्लड लोड करती है, उसकी वजह से इफेक्ट जो होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पे होता है, हाइपोथैलेमस में होता है, तो जिसकी वजह से गोनेडोट्रोपिन और प्रोलैक्टिन कम रिलीज होते हैं। उसके बाद जो होता है इफेक्ट पड़ता है एसीटीएच एंड टीएसएच की वजह से, हार्मोन सिंड्रोम्स कम हो जाते हैं। 25-year-old फीमेल विद सेकेंडरी एमेनोरिया है, FSH 45, LH 50, देखें LH ज्यादा है, FSH कम है, सेकेंडरी एमेनोरिया की कंप्लेन है। एंड एस्ट्राडायल लो है, इसका एस्ट्राडायल लेवल कम है। कैरियोटाइप क्या है? 45 है। तो ये कैरियोटाइप से हमने पता लगा लिया। FSH भी बढ़ा हुआ है, LH भी बढ़ा है, लेकिन इतना अंदाजा नहीं हो रहा था। लेकिन कैरियोटाइप 46 XO, तो ये आपका टर्नर है। तो हमेशा टर्नर में आपका 45 XO आपको मिलेगा, यहीं से आप पकड़ लें सिनेरियो को। हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, FSH इंक्रीज, LH इंक्रीज, ओवरीज नॉट रिस्पॉन्स, तो टर्नर में प्री मेच्योर ओवरियन फेलियर हो जाती है, और ये हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म होता है। ओवरियन फेलियर विथ नो रिस्पॉन्स टू हाई गोनेडोट्रोफिन्स, ठीक है। कितने भी गोनेडोट्रोफिन्स बढ़ा लो, FSH को LH को कितना भी बढ़ा लो, लेकिन ओवरीज को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगी हार्मोन। तो ये आपका टर्नर है। A patient with hypogonadotrophic hypogonadism will have which hormonal profile? Hypogonadotrophic hypogonadism, decrease FSH, decrease LH, decrease estradiol, decrease GnRH, ठीक है। Treatment of choice for patient diagnosed with hypogonadotrophic hypogonadism, replacement of deficient hormone. Which one of the following is a not feature of Turner? Impaired sense of smell. किसमें होती है ये? कैल्विन सिंड्रोम में। Woman 1 year postpartum with amenorrhea, hypotension, hypoglycemia, history of PPH, require 6 unit of blood. क्या है ये? शीहान सिंड्रोम में, ठीक है। बिफोर परफॉर्मिंग इंट्रायूटाइन इंसीमेशन स्क्रीन फॉर विच ऑर्गेनिज्म? मैंने पहले भी बताया, क्लेमाइडिया। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर टेस्ट फॉर असेसिंग ट्यूबल पोटेंसी लेफ्ट एंड डाई,
अच्छा, during laparoscopy with dye test, methylene blue dye is installed through the cervix. Tubal patency is confirmed by dye coming out from fibril end. Okay. 30-year-old woman is scheduled for stress pancreas on day 10 of cycle. The most important pre-procedure screening chlamydia. 100 बार बढ़ चुके हैं chlamydia है, ठीक है। जब भी पेशेंट आया है स्ट्रेस सल्फेनोग्राफी प्लान की, आप पहले chlamydia देख लो पेशेंट का। Which one of the following is a viva question related to chlamydia screening before intrauterine present can who and cause एक्टोपिक नहीं कराती ये मतलब ये होता है इसमें कहते हैं हम जो है ना इन्फेक्शन को दे रूल आउट कर लेते हैं। ऐसा ना हो हम डाई दें और डाई उस डाई की वजह से इन्फेक्शन जो है ना एसेंट कर जाए, ठीक है। The timing of chlamydia screening mentioned in notes before intrauterine expansion after 15 days pregnancy। नहीं नहीं, ये टाइम इसका नहीं था, इसका मैं आगे बताती हूँ आपको। मतलब ये होता है कि आपको जब भी हिस्टोसल्फेनोग्राफी करनी है प्लेन करें क्लेमाइडिया तो आप रूल आउट कर लें, ठीक है। और दूसरा ये था कि ये टाइम पूछ रहे हैं कि हम हिस्टोसल्फेनोग्राफी कब कराते हैं। तो जैसे पीरियड आते हैं ना तो फर्स्ट डेज ऑफ पीरियड्स में कराते हैं, फर्स्ट 10 डेज ऑफ। क्यों? क्योंकि अगर हम 15 डेज के बाद करवाएंगे ना, हो सकता है पेशेंट को प्रेगनेंसी हो, वो फिर एक्टोपिक हो जाए, एसेंट कर जाए, इस वजह से, ठीक है। Before stereosurfenography screening for which organism is essential to prevent ectopic chlamydia हम जरूर देखेंगे। Ideal time to perform stereosurfenography first 10 days of cycle, ठीक है। जो पहले मैंने बात बताई थी वो ये। उसके बाद है doing stereosurfenography after 15 days of pregnancy can lead to ectopic, ठीक है। ये थी वो बात जो मैं बताना चाहती थी। अगर 15 दिन के बाद करवा रही हैं तो वो एक्टोपिक हो सकती है। द मेन रीजन फॉर क्लेमाइडिया स्क्रीनिंग बिफोर इंट्रायूट्राइन इंस्ट्रूमेंटेशन इट कैन असेंड इट काज पीआईडी, ठीक है। काज पीआईडी कराता है। क्लेमाइडिया का 100 बार आ गया, गोल्ड स्टैंडर्ड का ही पता चल गया। डाई कम फ्रॉम फिब्रिल ये भी पता चल गया। लो रिस्क पेशेंट विथ नॉर्मल सल्फेनोग्राफी ऑफ लेफ्ट एंड डाई टेस्ट इज इंडिकेटेड ऑल पेशेंट एक्सेप्ट। अब मतलब हम ये जो दिए हुए ना कि एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट आ गई, पीआईडी की पेशेंट आ गई, पेल्विक सर्जरी हुई हुई है, एब्नॉर्मल सल्फेनोग्राफी, आप जो है ना ऐसे पेशेंट में लेफ्ट एंड डाई करेंगे। लेकिन आपके पास एक पेशेंट आ रही है लो रिस्क पेशेंट है, तो आप उसकी फर्स्ट सल्फेनोग्राफी करेंगे। और सल्फेनोग्राफी एब्नॉर्मल आ रही है फिर आप लेफ्ट एंड डाई पे चले जाएंगे। मेजर रिस्क ऑफ लेप्रोस्कोपी एंड डाई टेस्ट इज रिस्क ऑफ बाउल एंड विसरल इंजरी। लेप्रोस्कोपी में ना रिस्क होता है बाउल और विसरल इंजरी का। First line investigation test for tubal block in low risk patient hysterosalpingography है। Primary screening test for tubal patency, primary screening test है hysterosalpingography। A couple married for 2 years come to infertility clinic, female cycles are regular. What is the first investigation you will offer? Husband semen analysis, couple है married 2 years से है, couple married for 2 years, ठीक है। A couple married for 2 years come to a couple married for 2 years. A couple married for 2 years come to infertility clinic. Female cycles are regular. What is the first investigation you will offer? Female cycles regular। मतलब जब फीमेल रेगुलर होगी ना, हिस्ट्री दे रही है साइकिल रेगुलर, हस्बैंड का टेस्ट करा लो। फीमेल की साइकिल रेगुलर नहीं है ना, तो पहले बात तो फीमेल का चेक देख लो। PID can flare up by which investigation? Hysterosalpingography। Flare up मतलब बढ़ सकती है। Hysterosalpingography either in which days of cycle? First 10 days of cycle। Okay, thank you guys। शुक्रिया।